सो गाइस, एक कॉमन टॉपिक है जो कई सारे लोगों ने आप में से मेरे से कहा था कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे कमेंट करके कि मैं वर्चुअल मशीन को लेके एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको ये क्लियर हो कि वर्चुअल मशीन एग्जैक्टली में क्या है, क्या इसके काम होते हैं और इसको कैसे यूज़ किया जाए। अलग अलग वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर हैं, कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए, आपके डिवाइस के हिसाब से। तो आज इस वीडियो में गाइस कंप्लीट तरीके से हम बात करने वाले हैं वर्चुअल मशीन के बारे में, क्यों वर्चुअल मशीन आपको यूज़ करना चाहिए, कौन सा वर्चुअल सॉफ्टवेयर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और किस तरह से आपको इसको इंस्टॉल करना है, कॉन्फ़िगर करना है और कैसे यूज़ करना है। तो अगर आपको ऐसी कोई नीड है तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको वर्चुअल मशीन का सारा लॉजिक समझ में आएगा, क्यों आपको इसको यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, कितनी तरह की मशीन आप इसमें यूज़ कर सकते हो, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले गाइस हम स्टार्ट करेंगे कि वर्चुअल मशीन है क्या। वर्चुअल मशीन गाइस एक तरह का वर्चुअल कंप्यूटर मिलता है आपके रियल कंप्यूटर में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप अपने रियल कंप्यूटर में विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 यूज़ कर रहे हैं। लेट से आप विंडोज़ 11 का यूज़ कर रहे हैं और आप विंडोज़ 11 में रह के आप चाहते हो कि मुझे विंडोज़ 10 भी यूज़ करना है, विंडोज़ 7 भी यूज़ करना है, लिनक्स भी यूज़ करना है। तो यार अब ज़रूरी नहीं कि आप रियल मशीन में डुअल बूट कर करके सारी मशीन को इंस्टॉल करो, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन आपको टेस्टिंग भी करनी है, आपको एंजॉय भी करना है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप वर्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर को यूज़ करिए। अब वर्चुअल मशीन सॉफ्टवेयर में लाइक आपका वर्चुअल बॉक्स है, VMware है, सैंडबॉक्स है, जो कि विंडोज़ का एक फीचर है। तो आप इन सॉफ्टवेयर के ज़रिए से अलग अलग ISO की नीड से आप जो है यहाँ पे अलग अलग मशीन को इंस्टॉल करा सकते हैं अपने रियल मशीन में, बिना उसको कोई छेड़खानी किए बिना। तो इससे क्या होगा कि आप विंडोज़ 11 में रह के आप विंडोज़ 10 को भी इंजॉय कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन में आप लिनक्स को इंजॉय कर सकते हैं, मैक को इंजॉय कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो बेनिफिट आपको मिलता है, अगर आप वर्चुअल मशीन में कोई काम करते हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, अलग अलग तरह के लिंक को खोलते हो, तो ये आपके रियल कंप्यूटर पे हार्म नहीं जाता है। मतलब कोई भी अगर डेटा लीक भी होता है, कोई ब्रीच होता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ इश्यूज़ होता है, तो आपका वर्चुअल मशीन तक लिमिटेड होता है, आपके रियल मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और इसीलिए ज़्यादातर लोग जो इस तरह की एक्सपेरिमेंट करते हैं वो अपने रियल कंप्यूटर की जगह पे वर्चुअल मशीन में करते हैं, ताकि उनके रियल मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए। और अब आपके दिमाग में होगा कि आपको वर्चुअल मशीन यूज़ करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस इसका देखो जवाब आप खुद दे सकते हो यहाँ पे कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपका कोई पुराना लैपटॉप या PC जिसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी लो है, तो उसमें मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप वर्चुअल मशीन को यूज़ करो, क्योंकि लोड तो ये देता है आपकी CPU पे और रैम पे। तो अगर ऑलरेडी आपकी कॉन्फ़िगरेशन लो है तो शायद उस तरह से वो काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा लैग करेगा। लेकिन अगर ठीक ठाक PC आपका है, 8 GB के आसपास की रैम है, तो आप वर्चुअल मशीन को आराम से एंजॉय कर सकते हो। अब देखिए पर्सनल अगर मेरा रिकमेंडेशन आप लोगे तो मैं अपने डिवाइस में VMware और वर्चुअल बॉक्स दोनों का यूज़ करता हूँ। अब आपके ऊपर है कि आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पसंद आता है। सबके अलग अलग कुछ स्पेशलिटीज़ हैं, कुछ ड्रॉबैक हैं। मुझे पर्सनली जो पसंद था वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर शुरुआत करनी है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप वर्चुअल बॉक्स के साथ जा सकते हो, काफ़ी बेस्ट होता है। और इस पर कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको 1-2 सॉफ्टवेयर पे करके दिखाने वाला हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी वर्चुअल मशीन को आप यूज़ करना चाहते हैं, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे वर्चुअल बॉक्स को, कैसे VMware को और कैसे सैंडबॉक्स का यूज़ करके आपको वर्चुअल मशीन को यहाँ पे सेटअप करना है और कैसे आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को एंजॉय कर सकते हैं अपने एक कंप्यूटर में रह के। सो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ अपने रियल मशीन में और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ विंडोज़ 11 का। अगर आप विंडोज़ 10 भी यूज़ करते हैं तो सारा प्रोसेस ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे सेम होने वाला है। तो अभी मैं आपको डेमो के तौर पे VMware को भी दिखाने वाला हूँ, वर्चुअल बॉक्स का भी करके आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत सैंडबॉक्स का भी आपको करके दिखा दूंगा, ताकि तीनों के बारे में आपको आइडिया लग जाए। फिर कौन सा आपको यूज़ करना है, कौन सा रन करना है, वो आपको यहाँ पे आसानी हो जाए समझने में। तो कोई भी अपना आप फेवरेट ब्राउज़र ओपन करिए। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद आपको टाइप करना है डाउनलोड VMware वर्कस्टेशन प्रो, और फिर थोड़ा से नीचे आने पे आपको मिलेगी टेक स्पॉट वाली वेबसाइट। हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अगर जाना हो तो जाइए, लेकिन प्रोसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेंदी होने वाला है। अगर आप बोलोगे तो मैं इस पर भी डिटेल वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो फिलहाल जल्दी डाउनलोड करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, क्लिक करिए। फिर इधर आपको कई ऑप्शन मिलते हैं, आप विंडोज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स के लिए, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे वर्क स्टेशन विंडोज़ पे आप क्लिक करो और कई बार यहाँ पे आपको आते ही ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए बिना क्लिक किए VMware वर्क स्टेशन यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये अराउंड 245 MB का है गाइस, तो आप वेट कर लेना।
और जैसे ही डाउनलोड हो जाता है तो बेसिक इंस्टॉलेशन आपको अप्लाई करना है और ये आपका फटाफट आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा। यहाँ पे कुछ हल्का फुल्का डिफरेंट हो सकता है, ऑलमोस्ट आपका सेम लुक एंड फील होने वाला है। तो अभी आप मेरे एंड पे देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी 2 यहाँ पे वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर कर रखा है, विंडोज़ 10 को और विंडोज़ 11 को। अब इधर चाहो तो आप किसी भी लिनक्स मशीन को इंस्टॉल करा सकते हैं, कोई मैक मशीन को आप इंस्टॉल करा सकते हैं, विंडोज़ 7 को करा सकते हैं, अगर आप विंडोज़ 10 में है तो विंडोज़ 11 को करा सकते हैं। मतलब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। तो 2 ऑलरेडी मेरे पास हैं, तो मैं काम करता हूँ, मैं आपको एक और करके दिखाता हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में। तो उसके लिए होम पे जाते हैं, फिर राइट साइड में आपको देखो कई ऑप्शन मिलते हैं, तो आप क्लिक करना क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे। फिर इधर पूछेगा आपसे इंस्टॉल अ डिस्क इमेज फाइल। तो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम को आप यहाँ पे इंस्टॉल कराना चाहते हैं, पहले उसकी आईएसओ को आपको डाउनलोड करना है। तो मेरे पास ऑलरेडी कई सारी आईएसओ डाउनलोडेड हैं। अब आपको कौन सा करना है वो आप डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पे ब्राउज पे आप क्लिक करो और एग्जाम्पल के लिए चलिए मैं आपको विंडोज 7 करके दिखा देता हूँ। विंडोज 7 मल्टी एडिशन आईएसओ को हम यहाँ पे चूज़ कराएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट की मांगेंगे। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप डाल लेना, वरना यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कराइएगा, येस पे क्लिक करिएगा। नाम पूछेगा, लोकेशन एग्जैक्टली आप कहाँ पे वर्चुअल मशीन को सेव कराना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे देख लेना। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कितना आप स्टोरेज देना चाहते हो इस वर्चुअल मशीन को। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आपको दिखाना है, लेकिन आप कम से कम यहाँ पे 60 या उससे ज़्यादा रखिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आता है जहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी वर्चुअल मशीन को, मतलब किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन इसको यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए कस्टमाइज हार्डवेयर पे आप क्लिक करो। सबसे पहले मेमोरी कितना रैम देना चाहते हो, तो मैं 4 गीगाबाइट दे देता हूँ। प्रोसेसर कितना कोर देना चाहते हो तो 2 दे देते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पे करना नहीं, बस क्लोज पे आप क्लिक करना और फिनिश पे क्लिक करिएगा। अब ये यहाँ पे क्रिएट करेगा वर्चुअल मशीन को, कुछ ही सेकंड लेता है यहाँ पे, तो आप वेट करिएगा। और ये देखिए विंडोज़ अब यहाँ पे फाइल्स को लोड वगैरह कर रहा है। तो चलिए वेट करते हैं दोबारा से जब तक हमारे पास नेक्स्ट स्क्रीन नहीं आ जाती। और बिंगो गाइस, अब आप देखो यहाँ पे विंडोज 7 स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे आपको इंस्टॉल करा के दिखा दे रहा हूँ, वरना ये बहुत टाइम लेगा। ओके गाइस, तो फाइनली विंडोज 7 अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब इसे आपको फुल स्क्रीन करना है, तो यहाँ पे आप जो राइट टॉप पे आपको मैक्सिमाइज का बटन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करना। फिर लेफ्ट हैंड टॉप पे देखो ये एंटर फुल स्क्रीन मोड है, इस पर आप क्लिक करना। अभी इसका रेजोल्यूशन कम है तो इसके रेजोल्यूशन को हम बढ़ा सकते हैं। अब इससे ज़्यादा भी आपको करना है तो इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हो। तो आप देखो कितनी आसानी से हमने अपने विंडोज़ 11 में यहाँ पे विंडोज 7 को भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। और इस मशीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस मशीन की जो इन्फॉर्मेशन है, वो बिल्कुल आपकी डिफरेंट होगी आपके रियल मशीन से। और इधर आप कुछ भी काम करते हो तो आपके रियल मशीन में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। मतलब अगर इस मशीन में आपने गलती से कोई मैलवेयर, कोई वायरस भी आपने डाउनलोड कर लिया तो वो आपके रियल मशीन में नहीं आने वाला है। तो ये आपका बेनिफिट होता है वर्चुअल मशीन को यूज़ करने का। प्लस आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी टेस्ट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो पहले आपका ये हो गया गाइस। अब मान लीजिए इसके अलावा आपको अदर मशीन भी आपको यहाँ पे इंस्टॉल करानी है तो वो भी आप कर सकते हो। तो दोबारा से आप सर्च करना, VMware को ओपन करिए। अब देखो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने विंडोज 7 भी कर लिया तो वो भी यहाँ पे शो कर रही है। तो मान लीजिए आपने मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, तो जिसको भी आपको यूज़ करना है उस पर आप क्लिक करना। फिर राइट साइड में आपको प्ले वर्चुअल मशीन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना और मशीन यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अगर मान लो कि आपको लिनक्स इंस्टॉल कराना है तो राइट साइड में आप क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पे दोबारा से क्लिक करना, उसकी इमेज को यहाँ पे आप ब्राउज करना। जैसे काली लिनक्स करना है तो मैंने सेलेक्ट करा लिया, ओपन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब इधर माइक्रोसॉफ्ट की जगह पे आप लिनक्स चूज़ कर लेना, नेक्स्ट पे क्लिक कराना और इधर आपकी लिनक्स मशीन भी इंस्टॉल हो जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंजॉय कर सकते हैं इस VMware वर्क स्टेशन के साथ। चलिए अब इसके बाद आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स को कैसे यूज़ करना है। इसे हम यहाँ से क्लोज करते हैं, दोबारा से अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे और इस बार आप सर्च करो डाउनलोड वर्चुअल बॉक्स। और ये ओरेकल का प्रोडक्ट है, तो दोनों ही बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म के ये प्रोडक्ट्स हैं। इन पे आप क्लिक करना पहली वाली वेबसाइट पे, फिर क्लिक करना यहाँ पे विंडोज़ होस्ट पे और इसकी भी डाउनलोडिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। तो 119 MB का है तो इसको आप वेट करना, जैसे ये डाउनलोड हो जाता है बेसिक सेटअप है, इंस्टॉलेशन स्टेप्स को आप अप्लाई करिएगा।
और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। तो यहाँ पे पहली वर्चुअल मशीन को ऐड करने के लिए या कोई भी आपको नई वर्चुअल जब मशीन ऐड करनी होगी तो न्यू पे क्लिक करिएगा। नेम पूछेगा तो नेम जो भी आपको कराना है वो आप यहाँ पे टाइप करिए। मैं विंडोज़ 10 ले लेता हूँ इस बार, तो विंडोज़ 10 टाइप करेंगे। लोकेशन कहाँ पे एग्जैक्टली आप सेव कराना चाहते हैं वो आपको डालना है। आईएसओ इमेज, इसकी आईएसओ आपको चूज़ करनी है, तो ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करके अदर पे क्लिक करना और जिधर भी आईएसओ है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कराइए, ओपन पे क्लिक करिए। एडिशन आपसे पूछेगा तो एडिशन कौन सा कराना है, हमें यहाँ पे कराना है प्रो, तो हम यहाँ पे प्रो चूज़ कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अनअटेंडेड इंस्टॉल भी है, इसे आप कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कर लेना। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसमें मत जाना। हार्डवेयर पे क्लिक करिएगा। बेस मेमोरी कितनी देनी है, मतलब कि आपकी रैम, तो यहाँ पे अगेन हम 4 दे देते हैं। प्रोसेसर काउंट 2 दे देते हैं। हार्ड डिस्क स्पेस कितना देना है आपको, 50 गीगाबाइट इनफ है। अनअटेंड शायद हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो इधर हम यहाँ पे वीबॉक्स यूज़र पासवर्ड आप जो भी देना चाहो दे लेना। होस्ट नेम में दे देते हैं Win10। बस फिनिश पे आप क्लिक कराइएगा और ये देखिए मशीन यहाँ पे हमारी स्टार्ट होने लगी है और बिंगो विंडोज़ 10 का यहाँ पे लोगो आ चुका है। तो हमारी विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन पेज बहुत ही जल्दी अब यहाँ पे आएगा और इसी तरह से यहाँ पे हम फॉलो कर सकते हैं स्टेप्स को। जैसे नॉर्मल तरीके से हम विंडोज़ को इंस्टॉल कराते हैं, सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना है। ओके गाइस, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसको यहाँ पे यूज़ करना है। मैं बहुत डिटेलिंग में गाइस नहीं जा रहा, अदरवाइज ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। तो अब आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि इसको कैसे इंस्टॉल कराना है और किस तरह से मशीन को यहाँ पे सेटअप करना है। सेटअप हो जाने के बाद उसको इंस्टॉल कराना, यूज़ करना बेसिक नॉर्मल तरीके से जैसे आप रियल मशीन में यूज़ करते कुछ वैसे ही यहाँ पे रहने वाला है। अब इसके बाद गाइस आता है सैंडबॉक्स। तो सैंडबॉक्स के लिए अगर विंडोज़ का ही आपको यूज़ करना है तो उसके लिए पहले आप टाइप करिए टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ। इस पर आप क्लिक कर लेना और इधर आपको मिलेगा विंडोज़ सैंडबॉक्स बिल्कुल नीचे। इस ऑप्शन को आप यहाँ पे चेक करिएगा, ओके पे क्लिक करिएगा, फिर ये चेंजेस को अप्लाई करेगा, फिर आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आप सर्च करोगे विंडोज़ सैंडबॉक्स तो देखो सजेशन में आपको विंडोज़ सैंडबॉक्स मिलेगा, आप क्लिक करना इस पर और इसमें भी आप आसानी से किसी भी मशीन को ऐड करा सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है सारे ही वर्चुअल मशीन पे। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट था गाइस मुझे आपको समझाने का कि वर्चुअल मशीन को कैसे आपको सेटअप करना है, कैसे यूज़ करना है और क्यों आपको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए भी मैंने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी है। तो होपफुली गाइस अब इस इंटायर वीडियो को देखने के बाद आपको वर्चुअल मशीन का जो लॉजिक है वो समझ में आ गया होगा, कैसे इसको यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है। अब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिटेल इन्फॉर्मेशन कैसे लगी। अगर कुछ पॉइंट मैंने मिस किए, कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने मिस किया तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।